अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक हाज़िर खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल खेल और खिलाड़ी को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं। खेलों के हवाले से हम आपसे दिलचस्प बातचीत और मालूमात का तबादला करते हैं। आज इस मुख्तसर से वीलॉग में हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ जारी है उसका दूसरा टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और ये 147 ईयर्स ऑफ टेस्ट हिस्ट्री का एक बड़ा ही दिलचस्प और अजीब व गरीब टेस्ट मैच साबित हो रहा है। ऐसा टेस्ट मैच जिसके पहले दिन 23 विकेटें गिरी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 147 ईयर्स ऑफ टेस्ट हिस्ट्री में। और बड़ा दिलचस्प ये कि 55 के स्कोर पर जनूबी अफ्रीका जो है वो बंडल्ड आउट हो गई। पहले बैटिंग करते हुए एक बड़ी क्रासी और अनइवन विकेट थी और उस पर मोहम्मद सिराज जो हैं भारत के बॉलर, उन्होंने 15 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट था एक ऐसी टीम के लिए जिसने पहले टेस्ट मैच में भारत को कन्विंसिंगली शिकस्त दी थी। उसके बाद जब भारत की बारी आई तो वहाँ भी मामला कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं निकला और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स की जो बैटरी है, उन्होंने उनको 153 पे ऑल आउट कर दिया। और उसमें जो दिलचस्प बात यह है कि 6 खिलाड़ी जो हैं वो एक तरतीब में आखिरी 6 खिलाड़ी बगैर 1 रन का इजाफा किए आउट हो गए। तो उसके बाद दोबारा साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो उसके भी 3 बल्लेबाज जो हैं दूसरी मरतबा एक पहले ही रोज़ अपने घर को सुधार गए। ये है मॉडर्न क्रिकेट। नाजरीन, जो T20 और फिर उसके बाद वनडे ने जो एग्रेशन क्रिकेट को दी है उसके नतीजे में अब 3-4 दिन में ही टेस्ट मैच जो हैं वो डिसाइड हो रहे हैं। और इसमें जो बहुत दिलचस्प बात है वो ये कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए अब एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये आज दूसरे दिन ही ये टेस्ट मैच भी सिमट जाता है तो फिर जो अरबों रुपए की उनकी एडवर्टाइजमेंट है वो जो है वो खाक में मिल जाएगी। तो ये सरदर्दी बनी हुई है, मगर बहुत ही उम्दा मैच है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब क्रिकेट कैसी खेली जा रही है, अब वो टुक टुक वाली और नज़र मोहम्मद वाली और मुदस्सर नज़र वाली, गवास्कर वाली क्रिकेट नहीं है। अब बहुत बरक रफ्तार क्रिकेट खेली जा रही है और इसी का मुजाहरा हम साउथ अफ्रीका में देख रहे हैं। इस वक्त भारत का पल्ला बड़ा भारी है और उनके जो मीडियम पेसर्स भी जो हैं, सराज वगैरह और बुमराह, वो प्रैक्टिकली अनप्लेएबल हुए हुए हैं। तो देखना है कि क्या साउथ अफ्रीका इस टेस्ट मैच को तीसरे दिन भी ले जाने में कामयाब होता है या फिर भारत ने जो अपर हैंड हासिल किया है उसको वो मज़ीद मुस्तहकम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस अंदाज से ग्लेन मैक्सवेल ने इनिंग खेली और जिस अंदाज से रिजवान ने भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ ऐसी एक क्विक फायर इनिंग खेली और फिर आमिर जमाल ने कल जो इनिंग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली, तो ये तमाम आसार ये बताते हैं कि अब मॉडर्न क्रिकेट जो है वो का स्ट्राइक रेट जो है वो इवन टेस्ट मैचेस में 4 रन्स पर ओवर से ज़्यादा है। तो यही वो मॉडर्न टेक्निक है जो पाकिस्तान की टीम लैक करती है। और हमारे बल्लेबाजों को अब जिस तरह आप देखें, वार्नर जो रिटायर हो रहे हैं वो कितने एग्रेसिव बैट्समैन थे। तो अब एग्रेसिव बैटिंग का दौर है और वो रवायती जो खेल है वो रुखसत हो गया। क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की जो मैंने जैसे कहा कि फ़िटनेस बहुत बड़ा मसला रहा है। यो टेस्ट कई सालों से नहीं हुए और जो आखिरी मरतबा यो टेस्ट हुआ था नाजरीन, उसमें ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान का जो नंबर 1 फिट खिलाड़ी था वो साउथ अफ्रीका के 13वें नंबर के खिलाड़ी से भी उसकी फ़िटनेस कम थी। वजह यह है कि हमारे यहाँ ग्राउंड्स, क्वालिटी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं हैं, ग्रासी ग्राउंड्स जिन पर डाइव और स्लाइड किया जा सके। हमारे यहाँ क्रिकेट से मुराद ली जाती है या बैटिंग और या बॉलिंग। फील्डिंग अब एक बहुत मौसर हिस्सा बनकर क्रिकेट का उभरा है। और अब जैसे हमने आपको बताया कि 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो अब ये बूढ़ों का खेल नहीं है जो 11-11 दिन तक जारी रहता था और टीमें अपनी एक एक इनिंग भी मुकम्मल नहीं कर पाती थी। अब ये
हाल है कि 23 विकेटें एक दिन में गिर रही हैं और 50 गेंदों पर 100 रन्स बना रहे हैं बल्लेबाज। और अब ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं इन। अब ये कह देना कि ऑस्ट्रेलिया से हम जीतते क्यों नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया एक किलिंग इंस्टेंट के साथ खेलता है और बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलता है और इंतहाई वो समझते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो अब हम ये कोई आसान नहीं है ट्रांसफॉर्म करना एक क्लासिकल अंदाज से जदीद क्रिकेट पर, मगर होपफुली हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में लर्न करेंगे और वापस आकर ये जो नई खेप, अब वो जो जनरेशन नेक्स्ट है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो मॉडर्न क्रिकेट और एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी। आज तक के लिए इतना ही कुछ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी आरा से भी आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।